नाचते गाते सेना के लेफ्टिनेंट को देखकर आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर देश में ऐसा क्या हो गया कि सेना के अधिकारी नाचने गाने लगे। आइए हम आपको बताते हैं इसकी हकीकत। दरअसल सेना में सिपाही से बहाल होकर कैप्टन तक का सफ़र पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए कैप्टन महेश ठाकुर का इकलौता बेटा शुभम कुमार लेफ्टिनेंट बनकर देश की सेवा में लग गए हैं। शुभम कुमार लेफ्टिनेंट बनकर जब अपने घर आए तो परिजन और स्थानीय लोगों के साथ साथ सेवानिवृत्त सेना के जवानों ने बैंड बाजे और फूल मालाओं से प्रारंभिक पढ़ाई लालगंज के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। वहीं संत पॉल स्कूल लालगंज से 9वीं की परीक्षा पास करने के बाद सैनिक स्कूल पुरुलिया चले गए, जहां से 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम दिया, जिसकी बदौलत वह सेना में गए, जहां 3 साल की पढ़ाई मध्य प्रदेश के महू से की। इसके बाद सेना के ट्रेनिंग सेंटर आ गए, जहां से लेफ्टिनेंट बनकर निकले हैं। गया में ही पासिंग आउट परेड में ब्रॉन्ज मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। लालगंज के लाल लेफ्टिनेंट शुभम कुमार के माता पिता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे जो चाहत थी वो लड़के ने पूरा कर। मेरा आशीर्वाद और सारी भी बड़े को आशीर्वाद और ये बच्चे को मेहनत रंग ला दिया आज आप लोग के बीच। कहा जाता है कि सेना का जो जीवन है बहुत टफ होता है ना? आपका बेटा सेना में गया है क्योंकि आप लोग उसी को सहारे तो हैं, क्योंकि रक्षा करने के लिए मैं अपने लड़के को तैयार कर दूँ। आप फौज में खुद रहे हैं, आज बेटा लेफ्टिनेंट बन के आया है, कितनी खुशी हो रही है? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमने किया वो आज इसी ने दिखा दिया है ना। और यही उम्मीद करते हैं, हम समाज के बच्चों से यही उम्मीद करते हैं कि इसको देख के थोड़ा सा मोटिवेट हो, हर बच्चा कहे कि हम बन सके। देश और विश्व की स्थिति हो रही है जी, उसमें फौज को कहाँ देख रहे हैं? और जब बेटा फौज में गया है, बेटा फौज देश के लिए समर्पित है ना। ये कुछ करके दिखाएगा फौज के लिए, देश के लिए, है कि नहीं। मैं लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, मेरे पापा ऑनरी कैप्टन महेश ठाकुर, मेरी मम्मी श्रीमती सुनीता देवी और मेरी 3 दीदी हैं जो मुझसे तीनों बड़ी हैं। और दीदी प्लीज़ वो ग्रुप फोटो हम लोग ले लेंगे उस स्टेट में। मैंने अपनी इनिशियल पढ़ाई शिशु मंदिर से करी, फिर उसका चाणक्य पब्लिक स्कूल में किया। उसका क्लास 4 से पढ़ाई मैंने 9th की संत पॉल लालगंज संत पॉल स्कूल से करी, जो कि आप लोगों को सब पता तिनपुला चौक के आगे स्थित है। उसके बाद मैंने सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का क्लियरेंस किया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 1 था मेरा। उसके बाद मैं सैनिक स्कूल में पढ़ाई करी पुरुलिया में, जो कि वेस्ट बंगाल आसनसोल के पास स्थित है। वहाँ पर मैंने हर एक क्लास में टॉप किया। संत पॉल में भी मेरा रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता था। क्लास में उन कुछ टॉपर्स में था जो स्कूल को रिप्रेजेंट करते थे। सैनिक स्कूल में जाने के बाद मैंने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, अपने स्कूल में टॉप किया, और वहाँ के बाद मैंने सेना में जाने की तैयारी शुरू करी। उसके बाद में एक टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, जो कि क्लास 12 के आपके परसेंटेज और आपको टेक्निकल एंट्री है, जो कि आपको बीटेक और इंजीनियरिंग डिग्री के मध्य नजर रखते हुए आपको सेना आपको तैयार करती है कि ताकि आप एक स्कॉलर वॉरियर बन सके, ना कि एक सिपाही जो जंग पे जाके अपने देश की रक्षा कर सके। वो अपने दिमाग का यूज़ कर सके ताकि टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट हो रहा है और उन टेक्नोलॉजी को फौज कैसे इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आज का युग है जिसमें हम अपने दिमाग से आगे बढ़ सकते हैं। बिना उस जगह जाए हम उस जगह पे कब्जा कर सकते हैं। सो टेक्निकल एंट्री स्कीम मैंने ज्वाइन करी, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 40 था मेरा। उसके बाद 4 साल की ट्रेनिंग करने के बाद मैंने 1 साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग अपनी OTA गया से करी, जो कि गया में स्थित है। उसके बाद मेरी टेक्निकल ट्रेनिंग कैडेट्स ट्रेनिंग विंग मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि महू मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से करी। वहाँ पे मैंने टॉप किया। और आज जो कि दीक्षांत समारोह पासिंग आउट परेड जिसे बोलते हैं, वो जो कि इसका आयोजन किया गया था ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी गया में, वहाँ पे मुझे अपने कोर्स में ओवरऑल रैंक 3rd आने के लिए ब्रॉन्ज मेडल दिया गया, जो कि वहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन, जो कि साउदर्न कमांड के प्रमुख हैं, आर्मी कमांडर, उन्होंने मुझे प्रदान किया।
इन सभी मैं अपने जो भी सक्सेस मुझे मिले हैं, जो भी उपलब्धियां मुझे मिली है, उसका सर्वप्रथम श्रेय मैं अपनी दादी जी को देना चाहूँगा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं है। क्योंकि इनिशियली मोटिवेशन मेरे पापा फौज में एज ए जवान भर्ती हुए थे। उन्होंने देखा था कि एक दादी मेरे पिताजी के साथ और चाचा जी के साथ रही हैं, वो कैंट में रही है। उन्हें पता है कि दोनों देखा था जीवन एक ऑफिसर का लाइफ क्या होता है। वो हमेशा मुझे मोटिवेट करती रही कि मैं अपने आगे बढ़ते रहूँ। और वो आज नहीं है, बट मुझे पता है वो मेरे दिल में है, यहाँ मौजूद है। वो जहाँ भी हैं वहाँ से देख रही है। उन्हें हम सबसे ज़्यादा उन्हें इस बात पर गर्व हुआ कि उनका पोता आज एक सेना में ऑफिसर बन के आया। उसके बाद मैं अपना श्रेय अपनी मम्मी और पापा को देना चाहूँगा, जिन्होंने हर एक मुसीबत में, हर एक परिस्थिति में और मेरा सपोर्ट किया। कभी उन्होंने कोई बाधा नहीं किया कि पापा मेरे फ़ौज में है तो मुझे फ़ौज में जाना है। मैंने इनिशियल से मेरी सबसे फर्स्ट टीचर थी जिन्होंने मेरे को के से क और हिंदी से इंग्लिश का ट्रांसलेशन सिखाया, और मेरी मम्मी थी। उन्हें दिखाया कि एक जीवन क्या होता है। हम जो पढ़ाई करते वो नहीं, कुछ नहीं होता। हम उस जो भी पढ़ाई करते हैं उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं कि वही असली पढ़ाई है। उसके बाद मेरे पापा इन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मेरे को कि फ़ौज के बारे में जानूँ और अपने चीज़ों को समझूँ। और अगर फ़ौज मुझे पसंद है, अगर मैं देश को फ़ौज के जरिए अपने कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ तो वेल एंड गुड, एंड आई एम वेलकम टू द फोर्सेज। ही सपोर्टेड मी एवरी टाइम एंड इट वॉज लाइक कि ही इज़ ऑलवेज, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मतलब वटेवर कुछ भी होता है तो मैं उनसे अपना प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, एंड ही इज़ ऑलवेज हैविंग अ सोल्यूशन। मतलब उनके पास हमेशा एक सोल्यूशन रहता है इस हर एक प्रॉब्लम का। ही द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, एंड आई एम प्राउडली कंसिडर्ड no person in the world is more important to me than my parents. After that, my sisters who are standing here. So my third sister is not here; she is at Bhatinda right now. मेरी सबसे बड़ी दीदी सुषमा कुमारी, उन्होंने काफ़ी मेरे इनिशियली जब मैं छोटा था तो सब कुछ मेरे जीवन दिनचर्या से लेकर पढ़ाई सब कुछ में हेल्प करती थी। एंड अभी शुरू से आप पढ़ने में लिखने में काफ़ी तेज तरह रहे हैं। क्या आप फौज में ही आपकी चाहत थी या केवल परिवार फौज से जुड़ा था इसलिए? देखिए, ऐसा होता है ना, खरबूजे को देख कर खरबूजा का रंग बदलता है। तो अगर एक सबसे बड़ा खरबूजा अगर घर में हो जो फौज के लिए है, फौज में 30 साल सर्विस दिया है, तो उससे ज़रा